नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा जून 2023 की जो करंट अफेयर्स हैं राजस्थान के रिलेटेड। ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये जो सूजस हैं और जो अन्य राजस्थान करंट अफेयर्स की जो भी मैगजीन आ रही है, क्रोनोलॉजी हो गई और मूमल हो गई, दृष्टि हो गई, इन सारी मैगजीन से जो है एक कंपाइलर करके तैयार किया गया है। और ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो आपके RS प्री का हो या RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या सेकंड ग्रेड का जो री एग्ज़ाम हो रहा है 30 जुलाई को, इन सारे एग्ज़ाम के लिहाज से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर मैंने अननेसेसरी जो करंट अफेयर्स है उसको नहीं लिया है। परीक्षा के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हीं को लिया है। जैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन पॉइंट्स पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, उसके बाद करेंगे काली तीर लिफ्ट परियोजना, फिर करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम के बारे में, नीरज तंबोलिया के बारे में, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में, डायल फ्यूचर कार्यक्रम क्या है, आवासन आयुक्त जो चर्चा में रहा है, कौन सा अवार्ड मिला है उनको, राजस्थान किसान महोत्सव कब होगा, कहाँ होगा, और राजस्थान के अंदर विभिन्न खेल अकादमियाँ जिनकी स्थापना हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है उनके बारे में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन के लिए और जो अन्य जो खनिज वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो साथी नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के ऊपर अभी कल ही मैंने एक राजस्थान में पर्यटन का जो टॉपिक अपलोड किया था वो RS प्री 2023 के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बार भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मात्र 25-26 मिनट का वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें। आप ये मत सोचो कि कोई बड़ी कोचिंग सेंटर का जो है वो आपको पढ़ा रहा है। देखो, मैंने कंटेंट बनाया है तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से बनाया है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसीलिए आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखें उन सारे वीडियोज़ को, वो आपके लिए बहुत काम के हैं। चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला अपने हैं जो फैक्ट हैं वो है राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन को लेकर के। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को चर्चा करता हूँ इसके बारे में, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन को लेकर के जो केंद्र सरकार है, केंद्र द्वारा 2022-23 में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ना, सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान के अंदर हुआ है। सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान के अंदर हुआ है। इसीलिए राजस्थान को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए। और ये सर्वाधिक उत्पादन है और पहला पुरस्कार राजस्थान को मिला है। यहाँ से आपको ये चीज़ एक तो ये ध्यान रखनी है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा की परियोजनाएं स्थापित की है राजस्थान ने पिछले साल के अंदर ही। अब कब कितना क्या किया है ये देखना है। तो इस बार एक साल के अंदर इन्होंने किया है 867 मेगावाट। कितना किया है? 867 मेगावाट। और अगर हम बात करें टोटल की, तो जो 2022-23 के जो डाटा है आर्थिक समीक्षा के, उसके हिसाब से पहले जो है 37 मेगावाट था और प्लस इसके अंदर जो है ये आपके 867 जो है मेगावाट जुड़ गया। अब अगर टोटल उत्पादन की बात करें, टोटल हो गया 5204 मेगावाट जो है ये राजस्थान के अंदर वर्तमान में पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और पहला पुरस्कार मिला है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि 99% इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्यारे साथियों, आप 2 से 3 चीज़ें और ध्यान रखना जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पवन ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी हैं? देखो, राजस्थान की जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी वो आप लोगों को याद रखना है। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी अमर सागर। कहाँ थी? अमर सागर, जैसलमेर। ठीक है। और राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना थी देवगढ़, प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है। और तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना जो है राजस्थान की रही है, ये रही है आपके जोधपुर के अंदर, बीठड़ी, जोधपुर।
तो ये 3 पवन ऊर्जा परियोजनाएं जो शुरुआती दौर की हैं, ये भी कई एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे अभी पवन ऊर्जा उत्पादन जो है राजस्थान पहले नंबर पर रहा है, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब देखो अगला जो है वो है काली तीर लिफ्ट परियोजना। तो मेरे प्यारे साथियों, काली तीर लिफ्ट परियोजना में जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वही बात करूँगा मैं आप लोगों से। तो हाल ही में जो है सीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया है, और उद्घाटन आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है ये आपके धौलपुर ज़िले से संबंधित है। कालीपुर लिफ्ट परियोजना जो है ये धौलपुर ज़िले से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होगा कि जो चंबल नदी है, कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी का जो अतिरिक्त पानी है वो आपके पार्वती बांध और एक दूसरा बांध है राम सागर, पार्वती बांध और राम सागर बांध को उपलब्ध करा जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों की जो पेयजल समस्या है उसमें काफ़ी हद तक क्या होगा, उनको आराम मिलेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को तो इतना ध्यान रखना है कि काली तीर परियोजना जो है उसका संबंध कौन से ज़िले से है? धौलपुर से है, और चंबल नदी पर ये प्रस्तावित है। हाल ही में सीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये आपकी काली तीर परियोजना हो गई। उसके बाद है अगला राष्ट्रीय विज्ञान एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम। तो इसकी स्थापना जो है राजस्थान के कोटा ज़िले के अंदर की जाएगी, इतना ही ध्यान रखना। कहाँ की जाएगी? कोटा के अंदर। राष्ट्रीय विज्ञान एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम, या ये कह सकते हो आप तारामंडल की स्थापना कहाँ की जाएगी? कोटा के अंदर की जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है अगला नीरज तंबोलिया। तो नीरज तंबोलिया जो है इनको हाल ही में एक अवार्ड मिला है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये नर्सिंग के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, श्रेष्ठ जो नर्सिंग सेवा करता होते हैं उनको दिया जाता है। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि नीरज तंबोलिया जो है इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो दिया गया है, इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो हैं इसके अंतर्गत राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले हैं। कितने मिले हैं? 3 पुरस्कार मिले हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि टोटल जो है कितने 3 पुरस्कार मिले हैं। इसके अंदर देखो, एक तो मिला है सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का जो पुरस्कार मिला है ये आपके राजकीय माध्यमिक विद्यालय बावरी जोधपुर, बावरी या बावड़ी जो भी हैं जोधपुर को, ये सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का जो है देश के अंदर पुरस्कार जो मिला है विद्यालय स्तर पर जो है, इसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर तीसरा पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ जो होता है ना, सेवा करता है, एनजीओ के अंदर जो है पहले नंबर पर पुरस्कार मिला है, और ये मिला है अर्पण सेवा संस्थान को, अर्पण सेवा संस्थान। ठीक है। उसके बाद जो है एक पुरस्कार मिला है बेस्ट वाटर यूजर श्रेणी का, बेस्ट वाटर यूजर श्रेणी। इसके अंदर जो है गंगानगर के अंदर जो है एक कोई एसोसिएशन है उसको मिला है, और ये सेकंड नंबर पर। लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल मैंने बता दी है, लेकिन आपको इसके अंदर जो चीज़ याद रखनी है वो यही रखनी है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले हैं? 3 पुरस्कार मिले हैं। क्वेश्चन यहीं से टपकेगा। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है डायल फ्यूचर कार्यक्रम। डायल फ्यूचर कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को भविष्य की राह कार्यक्रम के नाम से भी संबोधित किया गया है। इसके अंदर क्या है, ये स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? स्कूल शिक्षा से। जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th पास कर दी है, उनको फिर आगे 11th के अंदर कौन सा संकाय लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, इसलिए जो है इसके संदर्भ में मार्गदर्शन जो है वो दिया जाए। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। वहाँ के जो टीचर्स हैं वो इसको क्या करेंगे, मार्गदर्शन जो है वो देंगे। और इसके संदर्भ में जो है ये 28 जून से
5 जुलाई तक जो है एक रूपरेखा बनाई गई थी, ठीक है ना। अब जो है अगला बात करते हैं आवासन आयुक्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखो प्यारे साथियों, राजस्थान आवासन मंडल जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए राजस्थान आवासन मंडल के जो आवासन आयुक्त हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और जो ये आयुक्त जो कमिश्नर हैं उनका नाम है पवन अरोड़ा। क्या नाम है? पवन अरोड़ा। तो आप लोग ये ध्यान रख लेना पवन अरोड़ा साहब का। और इन्होंने जो है प्रताप नगर कोचिंग हब जो जयपुर के अंदर बन रहा है उसके लिए भी इनको अवार्ड मिला है। और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जो फ्लैट बन रहे हैं उनमें भी इसको अवार्ड मिला है। और कई जैसे फील्ड हैं उसके अंदर इनको अवार्ड मिला है। लेकिन आप ये नाम ध्यान रखना, अगर पूछे कि राजस्थान आवासन मंडल के जो आयुक्त हैं जिनको हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौन है, तो पवन अरोड़ा जी हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर है राजस्थान किसान महोत्सव। इसके अंदर देखो मैं आप लोगों को बता दूं क्या चीज़ें पढ़ने जैसी हैं। तो प्यारे साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है। 16 से 18 जून पहली चीज़ कब हुआ था? 16 से 18 जून 2023 को हुआ था। अब कब के बाद आता है कहाँ हुआ था, बस कब कहाँ, ठीक है ना। तो ये हुआ था JECC सीतापुरा। आप तो सीतापुरा जयपुर जो है वो याद रख लेना, सीतापुरा जयपुर। ये जो है कहाँ हुआ था? राजस्थान किसान महोत्सव सीतापुरा जयपुर में हुआ था और 16 से 18 जून 2023 को हुआ था। तो ये आपके अगला जो है इसका क्वेश्चन हो गया। फिर है खेल अकादमियाँ। ये हाल ही में बजट के अंदर जो है CM साहब ने जो है ये घोषणा की है और ये RS परीक्षा के लिहाज से तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकंड ग्रेड के लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी एकेडमी कौन कौन से ज़िले के अंदर है अपन बात कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर जो है आप लोगों को एक तो है फुटबॉल एकेडमी। कौन सी एकेडमी है? फुटबॉल अकादमी। तो प्यारे साथियों फुटबॉल अकादमी जो है 2 जगह बनेगी। एक तो बनेगी कोलिडा तो आपके सीकर में, दूसरी बनेगी बांसवाड़ा के अंदर। 2 जगह फुटबॉल एकेडमी बनेगी, कोलिडा सीकर और बांसवाड़ा। फिर आपके साइकिलिंग जो है अकादमी जो है ये आपकी बनेगी बीकानेर के अंदर। कहाँ बनेगी? बीकानेर में। फिर जो है कुश्ती एकेडमी। कौन सी एकेडमी? कुश्ती एकेडमी आपकी बनेगी भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ बनेगी? भीलवाड़ा में। एक है एथलेटिक्स एकेडमी। तो एथलेटिक्स एकेडमी जो है ये आपकी राजगढ़ चूरू के अंदर बनेगी, राजगढ़ चूरू के अंदर, ठीक है। और फिर आपके जो है बास्केटबॉल एकेडमी। कौन सी एकेडमी? बास्केटबॉल एकेडमी आपकी बनेगी बाड़मेर और सीकर में, ठीक है। और लास्ट जो है कबड्डी एकेडमी जो है ये आपकी बनेगी डीडवाना नागौर के अंदर। कहाँ बनेगी? डीडवाना नागौर के अंदर। फिर जो है अगला जो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, ये भी कई हद तक इम्पोर्टेंट है। देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में एक तो आप ध्यान रखना ब्लू पोट्री के बारे में। ब्लू पोट्री आप लोगों को पता है जयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और कृपाल सिंह शेखावत वो इससे जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है ना। और इसको जो है मान सिंह जो है ब्लू पोट्री को पर्सिया ईरान से लाए थे। कहाँ से लाए थे? पर्सिया ईरान से मान सिंह लाए थे। और इसका सर्वाधिक विकास जो है ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास जो है वो इसका सर्वाधिक जो विकास है वो आपके हुआ था। इसमें थोड़ा सा आप एक बार देख लेना, या तो राम सिंह है या प्रताप सिंह है, थोड़ा सा देख लेना एक बार, या मैं इसको फिर कमेंट के अंदर जो है वो सही कर दूंगा। राम सिंह है या प्रताप सिंह? मेरे हिसाब से राम सिंह है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो अब इसके अंदर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अब जो क्वेश्चन ये ब्लू पोट्री का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जैसे आपको पता चल गया, ये तो कहाँ होगा? जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर।
इसके अलावा जैसे कुछ और जो फलों से संबंधित हैं, जैसे अंजीर का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये आपके जो है स्थापित किया जाएगा सिरोही में। अमरूद का किया जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर। और आपके जो सीताफल आम वगैरह जो हैं इनका जो किया जाएगा उदयपुर के, कहाँ किया जाएगा, उदयपुर के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो आगे कुछ और जो फैक्ट्स हैं वो हम चर्चा कर लेते हैं। अन्य के अंदर अन्य जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं परीक्षा के लिहाज से, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकती हैं। उसके अंदर जो है जैसे एक अपन बात करेंगे कि राजस्थान के 13 शहरों में माननीय सीएम साहब ने घोषणा की है 13 शहरों में ग्रीन लंग्स का मतलब होता है हरे फेफड़े, मतलब वनों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, वनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 13 शहरों के अंदर ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो एक ग्रीन लंग्स वाला ये जो है ये आप लोग इसको ध्यान रख लेना। और उसके बाद जो है अगर अपन चर्चा करते हैं तो एक आपके जैसे ये आ जाएगा कि एक जो संस्थाओं की रैंकिंग होती NIRF की, NIRF जो है ये संस्थाओं को रैंकिंग देता है। तो राजस्थान के संदर्भ में जो आपके ये बिट्स पिलानी झुंझुनू जो है इसको 25वां स्थान मिला है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो NIRF है ये संस्थाओं को क्या करता है, रैंकिंग प्रदान करता है। अलग अलग मापदंड होते हैं। राजस्थान में पहले नंबर पर जो है बिट्स पिलानी है और भारत के अंदर इसका 25वां स्थान है, ठीक है ना। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर जो है एक और चीज़ ध्यान रखनी है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स 66वें नेशनल स्कूल गेम्स जो हैं ये आपके अलग अलग शहरों के अंदर जैसे नई दिल्ली में, भोपाल में और ग्वालियर में हुए थे। और राजस्थान ने इसके अंदर जो है 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना है। राजस्थान ने कितने गोल्ड जीते हैं, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। और अगर अपन इसमें बात करें कि राजस्थान का जो स्थान है वो रहा है 11वां, लेकिन आपको इतना ये 6 स्वर्ण पदक अगर याद रख सको तो बढ़िया है, ठीक है ना। और फिर अगर अपन इसमें आगे बात करें तो आपके हिसाब से जो इसके अंदर और इम्पोर्टेंट में अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जो है एक चीज़ और ध्यान रखना, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय जो है इसकी स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप लोग ज़रूर याद करें। और भी जैसे कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो एक जो है यादव जो है राजस्थान के अंदर जो यादव हैं उनके लिए सीएम साहब एक बोर्ड की घोषणा की है, श्री कृष्ण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वो किससे संबंधित होगा, किसके विकास से होगा, यादव जो जाति है उनके विकास से संबंधित होगा, ठीक है। एक और ध्यान रखना है, राजस्थानी संघ भवन। तो प्यारे साथियों राजस्थानी संघ भवन जो है इसका उद्घाटन जो है वो तमिलनाडु के अंदर हुआ है। और इसका उद्घाटन जो है राजस्थान की जो मंत्री हैं शकुंतला रावत उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। और फिर अपन अगर बात करें इसके अंदर जो है और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है तो बजट के अंदर जो है एक नया नवीन होम्योपैथी कॉलेज बजट के अंदर घोषणा की गई है, नवीन होम्योपैथी कॉलेज। तो अभी इसके ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है और ये भरतपुर के अंदर स्थापित होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जैसे और कुछ फैक्ट जो हैं वो काम के आपके लिए। तो जो प्यारे साथियों
जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये आपके हैं बूंदी के अंदर। कहाँ है? बूंदी के अंदर है, जिसको चौथा टाइगर रिजर्व, चौथा टाइगर रिजर्व भी पिछले साल घोषित किया गया था राजस्थान का। अब इससे अभी करंट में क्या क्वेश्चन बन सकता है उसमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जंगल सफारी, फर्स्ट जंगल सफारी जो है उसका शुभारंभ किया गया है। बस ये ध्यान रखना कि कौन से अभयारण्य के अंदर हाल ही में प्रथम जंगल सफारी का जो है उद्घाटन किया गया है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। ठीक है। फिर जो है कुछ और फैक्ट्स जो हैं अगर अपन बात कर लेते हैं इसके ऊपर, तो इसमें जैसे आपको और जैसे आप लोगों को पता है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना जोधपुर के अंदर की जाएगी, जिसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है ना। एक आपके जैसे बाबा आमटे, देखो बाबा आमटे जो दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं, दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये तो आपके जामडोली जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जामडोली जयपुर में। ये पिछले बजट में घोषणा की गई थी, लेकिन इसी की तर्ज पर जो है इस बार महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है ये आपके जोधपुर में खोला जाएगा। इसके ऊपर भी कार्यवाही चल रही है। कहाँ पर खोला जाएगा? जोधपुर के अंदर। ठीक है। और फिर जो है कुछ और चर्चा की बात कर लेते हैं, वो भी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हैं। एक जो है लेपर्ड कंजर्वेशन, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये विकसित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा गोडवाड़ देसूरी, गोडवाड़ देसूरी, ये आपके पाली का भाग है। कहाँ पर विकसित किया जाएगा? पाली का भाग है। ठीक है। एक और ध्यान रखना, वाड़ा खेड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। वाड़ा खेड़ा जो है सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही के अंदर है। यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है। क्या है? संरक्षित वन क्षेत्र है। और यहाँ पर हाल ही में विकास कार्य जो है वो करवाए जाएंगे, उनकी अनुमति मिली। ठीक है ना। इसीलिए ये चर्चा में रहा। ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें तो वैसे सारी चीज़ें हो गई है। और एक और देख लेना, देश की फर्स्ट इंटीग्रेट, देश की फर्स्ट इंटीग्रेट पब्लिक हेल्थ लैब, ये आपके जो हैं BDAM जो हॉस्पिटल हैं, ये हॉस्पिटल हैं कोटपुतली के अंदर। कहाँ है? कोटपुतली के अंदर है। तो ये कोटपुतली जयपुर के अंदर, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बाकी लगभग जो हैं ये जितने भी इम्पोर्टेंट जो हैं वो बनते थे वो सारे जो हैं मैंने कर लिए हैं। और एक और चीज़ ध्यान रख लेना, लास्ट जो बता रहा हूँ, महारानी अवंतीबाई, महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड, महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना की जाएगी। CM साहब ने घोषणा की है। तो ये कौन कौन सी जातियों से संबंधित हैं? लोधी हैं, निषाद हैं, कश्यप हैं, केवट हैं। तो ये आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये बोर्ड जो है इन 3-4 जातियों से संबंधित हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के अंदर जून का, जैसे अभी सेकंड ग्रेड का पेपर होना है, तो 2 से 3 क्वेश्चन जून के अंदर बन सकते हैं। बाकी RS प्री के अंदर तो आने ही हैं, फर्स्ट के उसमें अपने ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी आने हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो नीचे कमेंट करें, ताकि और मंथ के जो वीडियोज़ हैं वो भी लेके आऊँगा। इंडिया और वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स है वो भी लेकर के आऊँगा। चलो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।